हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आपका एनुअल पोर्शन में 2 चैप्टर्स हैं और आपको दोनों चैप्टर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, कॉपी से भी और बुक से भी। और बच्चों, ग्रामर में भी आपके यहाँ जो चैप्टर्स कराए गए हैं, बुक में फिल कराए गए हैं, कॉपी में कराए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो चलिए बच्चों, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कुछ रिवीजन करा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। पहले रीडर में सुनेंगे रिवीजन 1 में, और रिवीजन 2 में ग्रामर में सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिवीजन 1 देखते हैं एनुअल एग्ज़ाम का। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है बच्चों वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है नॉलेजेबल। नॉलेज बोलते हैं बच्चों इंटेलिजेंट को, ज्ञान को। कन्वे बोलते हैं बच्चों पे करने को। और अकम्प्लिश होता है बच्चों प्राप्त करने को, अचीव करने को। सिंसियरली होता है गंभीरता से, ऑनेस्टली इसका मीनिंग है। फेंस बोलते हैं बच्चों दीवार को। फेंस बोलते हैं बच्चों दीवार को, रेलिंग। इसके बाद है बच्चों, फेंस के बाद है फेम। फेम बोलते हैं बच्चों पॉपुलर को। इसके बाद है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी होता है विश्वास करने योग्य, ईमानदार। ठीक है। इसके बाद है मिशन, बोलते हैं कार्य को, टास्क, जॉब। कंसंट्रेट बोलते हैं ध्यान करने को, फोकस। और नंबर 10 इन्वॉल्व बोलते हैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन करना, है ना, पार्टिसिपेट। तो ये मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग बताए। इसके बाद बच्चों एमसीक्यू देखेंगे सेकंड पार्ट में। द फर्स्ट टेस्ट वाज दैट ऑफ। जो पहला टेस्ट था वो बच्चों कौन सा था? फिल्टर ऑफ ट्रुथ। और दूसरा टेस्ट जो था बच्चों वो था गुडनेस। और तीसरा टेस्ट था बच्चों फिल्टर ऑफ यूज़फुलनेस। और ये तीनों टेस्ट जो थे, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया था इस स्टोरी में, सोक्रेटिस वाली में, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। ठीक है। तो चलिए अब दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। सोक्रेटिस वॉज ए। सोक्रेटिस कौन था बच्चों? डॉक्टर था, फिलोसोफर था, या कारपेंटर था? तो वो था बच्चों फिलोसोफर, दार्शनिक था वो। तो इसको टिक कर देंगे। नंबर 3 एमसीक्यू है, द सेकंड टेस्ट वाज दैट ऑफ। मैंने जब आपको फर्स्ट बताया था तो बताया था कि सेकंड कौन सा है? गुडनेस। तो हम गुडनेस इसको टिक कर देंगे, ए वाले को। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे जरा। नंबर 4 देखिए बच्चों, वेयर डिड सोक्रेटिस लिव। सोक्रेटिस कहाँ रहता था बच्चों? ग्रीस में। ठीक है। नंबर 5 द थर्ड टेस्ट वॉज दैट ऑफ। और बच्चों तीसरा टेस्ट कौन सा था? फिल्टर ऑफ यूज़फुलनेस। तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे, यूज़फुलनेस वाले को। इसके बाद नंबर 6 व्हाट डज़ द बॉलर ट्राई टू डू। बॉलर क्या ट्राई करता है, किस चीज़ की कोशिश करता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं? कि बैट्समैन किसी तरह हार जाए, है ना। और बैट्समैन क्या कोशिश करता है? कि बॉल इतनी अच्छी आए कि बैट्समैन जीत जाए। तो क्या आएगा यहाँ पर? फ्रस्ट्रेट द बैट्समैन या बैट ऑन द फील्ड। तो इसमें आएगा बच्चों फ्रस्ट्रेट द बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करता है। इसके बाद पार्ट 3 देखेंगे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें। नंबर 1 क्रिकेट इज़ ए डैश गेम। क्रिकेट इज़ ए वंडरफुल गेम, है ना। इसके बाद द फर्स्ट फिल्टर टेस्ट वॉज। पहला फिल्टर टेस्ट कौन सा बताया गया था आपको ऑप्शन में? फिल्टर ऑफ ट्रूथ। तो यहाँ पर आप ये फिल कर देंगे। नंबर 3 द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फ्रेंड वॉज नाइदर डैश नॉर डैश। जो उसके मित्र के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सूचना थी, वो ना तो अच्छी थी और ना ही यूज़फुल थी, लाभदायक थी। तो नाइदर के साथ नॉर आता है, नाइदर नॉर। जैसे आइदर और आता है, ऐसे ही नाइदर नॉर आता है। तो ना तो वो अच्छी थी और ना ही वो यूज़फुल थी। इसके बाद नंबर 4 सोक्रेटिस वॉज फ्रॉम डैश इन ग्रीस। ग्रीस में कहाँ का था बच्चों? वो एथेंस का। ठीक है। तो यहाँ पर ATHENS एथेंस फिल कर देंगे। ऐसे भी आ सकता है सोक्रेटिस वॉज फ्रॉम एथेंस इन डैश, तो आप क्या फिल करेंगे? ग्रीस। इसके बाद नंबर 5 द पोएट ऑफ क्रिकेट पोएम इज़। क्रिकेट जो पोएम आपने पढ़ी, इसको किसने लिखा था बच्चों? कौन थे इसके लेखक? इसके कवि, पोएट कौन थे इसके? सलील धवन। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 एंड डैश ऑलवेज मेक्स राइट डिसीजन। जब हम क्रिकेट का गेम खेलते हैं तो उसमें बिल्कुल सही डिसीज़न कौन लेता है बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? एम्पायर, UMPIRE, एम्पायर। इसके बाद है 7वां फिल इन द ब्लैंक्स सोक्रेटिस सजेस्ट टू द मैन। सोक्रेटिस ने उस आदमी को सजेस्ट किया था, उसे सुझाव दिया था किस चीज़ के लिए? ट्रिपल फिल्टर टेस्ट के लिए। और वो तीनों फिल्टर टेस्ट कौन से थे बच्चों? फिल्टर ऑफ ट्रुथ,
दूसरा टेस्ट था गुडनेस और तीसरा टेस्ट था फिल्टर ऑफ यूज़फुलनेस। ठीक है बच्चों, और उन तीनों को मिला के कहा गया था ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, जो कि सोक्रेटिस ने उस व्यक्ति को सजेस्ट किया था। नंबर 8, द सेकंड फिल्टर टेस्ट वाज दैट ऑफ, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, सेकंड था गुडनेस। ठीक है बच्चों, इसके बाद जरा आंसर इन वन वर्ड देखेंगे। आइए इसमें क्या करना है, आंसर इन वन वर्ड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और वन वर्ड में आंसर देना है। हाउ डज़ द पोएट सलील धवन डिस्क्राइब द गेम। सलील धवन जिसने ये पोएम लिखी थी क्रिकेट वाली, उस पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया इस वाली पोएम में बच्चों, एज़ वंडरफुल कि ये गेम बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है। आपने इस वाली पोएम में पढ़ा क्रिकेट के बारे में, तो आप यहाँ पर क्रिकेट लिखेंगे। वैसे आप कोई कुछ और भी लिख सकते हैं। नंबर 3, व्हाट वाज सोक्रेटिस नोन फॉर, सोक्रेटिस को किस नाम से जाना जाता था, क्यों जाना जाता था। तो यहाँ पे विजडम, बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, या फिर हम यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हैं, नॉलेज के लिए जाना जाता था, KNOWLEDGE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज सोक्रेटिस, सोक्रेटिस कौन था, ये एक फिलोसोफर था, दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑलवेज मेक्स द राइट डिसीजन, हमेशा सही डिसीजन कौन लेता है, एम्पायर। जब हम क्रिकेट का गेम खेलते हैं UMPIRE, और उसी की बात माननी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, whom did Socrates ask to take the test, सोक्रेटिस ने किसको टेस्ट देने के लिए बोला था, जो व्यक्ति उसके पास आया था, द मैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टेस्ट डिड सोक्रेटिस सजेस्ट टू द मैन, सोक्रेटिस ने उसे कौन सा टेस्ट देने के लिए कहा, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, जिसमें कि वो तीनों टेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज़ द बैट्समैन ट्राई हार्ड टू डू, बैट्समैन ने ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा कोशिश करता है, टू कंसंट्रेट, कि वो अपने खेल पर ज़्यादा ध्यान करे, ज़्यादा फोकस करे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ पर बच्चों रिवीजन 1 बताया, इसके बाद आपको ग्रामर में रिवीजन 2 बताया जाएगा। बच्चों ध्यान से लर्निंग करेंगे, आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स।